हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइमेज सेल्स ऑर्डर को कैसे प्रोसेस किया जाता है और सेल्स ऑर्डर को कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, उसकी सेटिंग के बारे में भी आज हम जानेंगे। और जब हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट में सेल कैसे करते हैं और उसका सेल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सेल्स ऑर्डर होता क्या है। सेल्स ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर द्वारा जनरेट किया जाता है अपने कस्टमर के लिए, जिसमें वो जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी सेल करने वाला है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्राइस, क्वांटिटी और जितनी भी कोई भी टर्म एंड कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें सेल्स ऑर्डर में होती हैं। और सेल्स ऑर्डर को दूसरे शब्दों में परफॉर्मा इनवॉइस भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, टैली ओपन करने के बाद आपको वाउचर पे चले जाना है। वाउचर पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे पेमेंट वाउचर सिलेक्ट है। अगर मेरे को यहाँ पे सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए सेल्स के राइट साइड में आपको एरो का निशान दिख जाएगा, इसको क्लिक कर लेना और आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सेल्स ऑर्डर का दिख जाएगा। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F8 है। अगर आपका ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, इस तरह से दिख रहा है, तो आप समझ लेना कि आपका ये इनएक्टिव है। तो इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आप ऑल्टर पे चले जाना। ऑल्टर पे जाने के बाद वाउचर टाइप पे चले जाना। उसके बाद शो इनएक्टिव को एंटर कर देना। जैसे ही आप शो इनएक्टिव को एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने भी वाउचर इनएक्टिव थे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो आपको सेल्स ऑर्डर को अगर करना है तो सेल्स ऑर्डर यहाँ पे टाइप कर लेना और आपको सेल्स ऑर्डर नीचे दिख जाएगा, इसको एंटर कर देना। इसको एंटर करने के बाद एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप पे आ जाना और इसको यस कर लेना। अगर ये आपका नो होगा तो इसको यस कर लेना। यस करने के बाद इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। तो दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस था इसको एक्टिवेट करने का। फिर से हम वाउचर पे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट करना है, तो फिर से वही एरो पे चले जाएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F8 से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सेल्स ऑर्डर वाउचर आ चुका है और सेल्स ऑर्डर नंबर 1 है। अब हमें यहाँ पे कैसे प्रोसेस करना है वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ऑर्डर रिसीव की एक्सेल शीट मैंने तैयार की है, जिसमें काना ट्रेडिंग से हमको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसकी डिलीवरी टर्म डिलीवर्ड है और पेमेंट टर्म एडवांस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। तो चलते हैं टैली पे। तो सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है, जिस डेट में भी आपको ये सेल्स ऑर्डर प्रोसेस करना है तो आपको यहाँ पे वही डेट F2 प्रेस करके चेंज कर लेनी है। सपोज मैं यहाँ पे 12 तारीख यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 12 अप्रैल सिलेक्ट करा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सबसे पहले पार्टी नेम डालना है। पार्टी नेम में यहाँ पे जैसे ही टाइप करूँगा काना, तो आप देख सकते हैं काना ट्रेडिंग का लेजर मैंने पहले से यहाँ पे क्रिएट करके रखा था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको ऑर्डर डिटेल में टर्म ऑफ पेमेंट मैं यहाँ से देख लेता हूँ, एडवांस डाल दूँगा। उसके बाद अदर रेफरेंस में आप कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद टर्म ऑफ डिलीवरी में मैं यहाँ देख लेता हूँ डिलीवर्ड। अगर आपका डिलीवर्ड नहीं है तो वो आपका जो होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डिस्पैच डिटेल में आपको डिस्पैच थ्रू, जिसके थ्रू आप यहाँ पे इसको डिस्पैच करेंगे उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन आ जाएगी। उसके बाद कैरियर नेम या एजेंट नेम अगर आपके पास कुछ है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। LR नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे और LR की डेट आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद एंटर करके मोटर व्हीकल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको एंटर कर देना। उसके बाद पार्टी डिटेल में आपको कुछ भी नहीं करना, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना और इसको Ctrl+A अगर प्रेस करके करेंगे तो एक साथ ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद सेल्स लेजर में आपको सेल्स सिलेक्ट करना है, ध्यान रखना सेल्स ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम पे आप आ जाएंगे, तो नेम ऑफ आइटम हम एक्सेल सीट से देख लेते हैं।
सबसे पहले नेम ऑफ आइटम में लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप टाइप करूँगा। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप का भी आइटम मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, तो मैं यहीं से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। आइटम एलोकेशन में ऑर्डर नंबर आएगा। ऑर्डर नंबर आपको कुछ नहीं छेड़ना, एज इट इज रहने देना है, और ड्यू ऑन डेट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। क्वांटिटी में एक्सेल सीट से देख लेता हूँ 10, और इसका प्राइस है 30,000 पर यूनिट। इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद एक बार एंटर और कर देंगे तो लैपटॉप की यूनिट, प्राइस और टोटल वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद एंटर करेंगे और दूसरा आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरा आइटम कीबोर्ड है। जैसे ही मैं की टाइप करूँगा तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड आ चुका है, तो मैं यहीं से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ऑर्डर नंबर में यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना। ड्यू ऑन डेट को आप यहाँ पे 14 कर सकते हो, जैसे मैंने अभी करी थी लैपटॉप के लिए, तो ऐसे ही इसको कीबोर्ड के लिए भी कर सकते हैं। अब क्वांटिटी हमें यहाँ डालनी है, तो क्वांटिटी 10, इसका प्राइस है 500, और इसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं आपके दोनों आइटम की क्वांटिटी, प्राइस और टोटल वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। इसको एंटर करेंगे, एक बार फिर से एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे जीएसटी डालनी है। बस जीएसटी डालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका सेम स्टेट है, जिस स्टेट में आप हो उसी स्टेट में अगर आप सेल्स ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो तो आपको लोकल टैक्स यानी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगानी है। अगर आप अपनी स्टेट से बाहर किसी दूसरी स्टेट में अगर प्रोसेस कर रहे हो तो आपको के IGST लगानी है। तो मेरा लोकल है, यानी कि मैं सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी यहाँ पे लगाऊंगा। तो पहले मैं सेंट्रल जीएसटी यहाँ पे टाइप करूँगा। तो सेंट्रल जीएसटी का लेजर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं स्टेट जीएसटी लगाऊंगा। स्टेट जीएसटी भी एज इट इज बना के रखा है, तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं दोनों ने इक्वली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर करके नरेशन पे आ जाना है। तो यहाँ पे नरेशन आपको डाल देनी है और इसको एक्सेप्ट करा देना है एंटर करके। तो अब आप देख सकते हैं आपका सेल्स ऑर्डर नंबर 2 आ गया है, यानी कि 1 हमने यूज कर लिया है। तो अब हमें हमारा बना है कि नहीं बना सेल्स ऑर्डर, तो उसको चेक कैसे करेंगे और अगर करेंगे तो कहाँ से करेंगे वो हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं एस्केप करके। अब हमें सेल्स ऑर्डर चेक करना है कि कहाँ बना है, तो उसके लिए आपको डिलीवरी मोड रिपोर्ट पे चले जाना है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री दिख जाएगा, इसको एंटर कर लेना। उसके बाद आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे चले जाना है। यहाँ पे आप इतने सारे तरीक़ों से देख सकते हैं कि आपने क्या सेल्स ऑर्डर क्रिएट करा है। तो स्टॉक ग्रुप के हिसाब से देख सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, ग्रुप, लेजर, ऑल ऑर्डर्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो हम स्टॉक आइटम के नाम से देख लेते हैं कि स्टॉक आइटम के नाम से कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक आइटम पे एंटर कर लेना। अब आपको जितने भी आपके स्टॉक आइटम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमने कीबोर्ड का भी सेल्स ऑर्डर बनाया था, तो उसको एंटर कर लेता हूँ। एक बार फिर से एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने 12 अप्रैल में सेल्स ऑर्डर नंबर 1 कान्हा ट्रेडिंग को इस वैल्यू का यहाँ पे बनाया था। तो इसको एक बार एंटर करने के बाद आप नीचे इसको एंटर कर लेना और फिर से एक बार एंटर कर देना। तो जो भी हमने सेल्स ऑर्डर प्रोसेस करा था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों जो हमने सेल्स ऑर्डर अभी यहाँ पे बनाया था उसके अगेंस्ट में हम सेल करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें बाउचर पे चले जाना है। बाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे F8 प्रेस करके आप सेल्स लेजर सिलेक्ट कर लोगे। अब आपको यहाँ पे कैसे सेल करनी है अपने सेल्स ऑर्डर को यूज करते हुए, तो उसके लिए सबसे पहले आप डेट सिलेक्ट कर लेना, जिस भी डेट में आपको सेल करनी है। हमने 14 तारीख डाली थी, तो 14 तारीख में ही हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे पार्टी नेम डालना है। तो जो मैंने सेल्स ऑर्डर अभी PDF में बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने PDF सेल्स ऑर्डर का बना लिया है। आप देख सकते हैं सेल्स ऑर्डर जो अभी मैंने 1 नंबर यहाँ पे प्रोसेस करा था 12 अप्रैल में, वही यहाँ पे मैंने PDF बना लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम सेल करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लूँगा, कान्हा ट्रेडिंग। उसके बाद डिस्पैच डिटेल में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। डिलीवरी नोट नंबर अगर कुछ है तो, डिस्पैच डॉक नंबर, इसके बाद आपको डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, कैरियर नेम एजेंट, ये मैंने अभी बताया था आपको। उसके बाद LR नंबर, LR डेट, मोटर व्हीकल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप जैसे ही ऑर्डर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर 1 जो हमने क्रिएट करा था वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो भी आपने टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे डाली थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो इसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और पार्टी डिटेल को भी यहाँ से एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो भी डिटेल हमने सेल्स ऑर्डर में फिल करी थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। वो कैसे आई है, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर नंबर में जाके 1 सिलेक्ट करा था तो वो वही 1 था जो हमने सेल्स ऑर्डर बनाया था। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस टैली ने सेल्स ऑर्डर से ही सारी चीज़ें यहाँ पे उठा ली हैं। तो दोस्तों सेल को कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए आप एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे ऑर्डर नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है, इसको एंटर कर देंगे। यूनिट आपकी 10 आ चुकी हैं। एक काम कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे यूनिट 10 की बजाय, अब मान सपोज आपके पास 5 ही यूनिट है, अगर 5 भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 इसको चेंज कर सकते हैं कि 5 हम अभी भेज रहे हैं, 5 2 दिन बाद भेजेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे 5 कर देंगे। प्राइस वगैरह आपको कुछ छेड़ना नहीं है, एंटर कर देना। और अब आप देख सकते हैं लैपटॉप पहले हमने 10 यहाँ पे डाले थे, अभी हम 5 भेज रहे हैं तो 5 यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। ऐसे ही आप कीबोर्ड के साथ भी कर सकते हैं कि इसको 5 करना चाहते हैं या 8 करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि 10-10 का ऑर्डर आया था लेकिन आप 5 लैपटॉप भेज रहे हैं और 8 कीबोर्ड भेज रहे हैं, तो ये भी आप ऐसे कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये GST भी ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी आपको यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। तो एंटर करके आगे बढ़ जाना और न्यू रेफरेंस ले लेना। इसके बाद नरेशन में आपको यहाँ पे नरेशन डाल देनी है और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। तो दोस्तों ये भी आपकी सेल बन चुकी है। तो सेल भी एक बार चेक करते हैं कि हमारी सेल बनी है कि नहीं। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चले जाना और यहाँ पे आपको अकाउंट बुक में चले जाना है। अकाउंट बुक में जाने के बाद सेल्स रजिस्टर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसको एंटर कर लेना। अब आपने अप्रैल में एक सेल करी है तो अप्रैल मंथ को ओपन कर लेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल में जो भी सेल करी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ इस महीने में एक ही सेल करी है। अगर आपने यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल करी होती तो वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाती। इसके बाद इसको एंटर करके देख लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं आपकी ये सेल हो चुकी है। अगर इसको आप PDF बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये टैक्स इनवॉइस और ये सारी डिटेलें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।